हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम फार्माकोलॉजी में जो है एक नए टॉपिक के स्टडी करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की कई ब्रांच हुआ करती थी, जैसे क्या हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया, सिफाइलोस्पोरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। तो ऐसे तमाम कैटेगरी थी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो आज हम एक नई कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है क्या, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में आज हम पढ़ेंगे नहीं, और सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। और एंटी ट्यूबरकुलर मतलब ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए हम किस किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप हमारी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या होती है ट्यूबरकुलोसिस? तो ट्यूबरकुलोसिस एक जो है बैक्टीरियल डिजीज होती है। क्या होती है कि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। अब ये जो है बहुत मोर डेंजरस डिजीज होती है। अगर इसका सही समय पे इलाज अगर नहीं कराया जाता है, सही समय पे अगर ट्यूबरकुलोसिस का अगर हम इलाज नहीं करते हैं, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक। ट्यूबरकुलोसिस जो है क्या करता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस में जो एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो है हमारे लंग्स पे, जो हम एक जो लंग्स को जो अफेक्टेड करती है, केवल उसी टीबी के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारे लंग्स पे जाके जो है एक्ट करके, जो लंग्स की जो सरफेस एरिया होती है, उसको जो है क्या करता है कि उसमें पोर पोर मतलब छेद कर देता है, छेद छेद छेद। तो मतलब जो उसकी जो मसल्स होती हैं, उसमें क्या कर देता है, ये होल कर देता है, जिससे जो है प्रॉपर ऑक्सीजन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, ठीक, मर जाता है। अगर हमको अगर टीबी की अगर पहचान करनी है, तो एक नॉर्मली फेज में हम ये कह सकते हैं, जैसे अगर पेशेंट को अगर हम देखें और उसको जस्टिफाई, देखने के बाद ही जस्टिफाई कर पाएँ कि पेशेंट को टीबी है अथवा नहीं है, तो उसको कुछ इस प्रकार से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हो गया कि पेशेंट का जो स्पुटम है, मतलब जो कफ है, वो कफ हमारे आप जैसा नॉर्मल नहीं होगा, वो ब्लीडिंग कफ होगा। मीन्स ब्लीडिंग मतलब उसमें कफ में ब्लीडिंग होने लगेगी, मतलब कफ में ब्लीड मतलब ब्लड आता रहेगा। और पेशेंट बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही वीक सा दिखने लगेगा, आंखें धंस जाएंगी, वेट जो है वो लॉस होने लगेगा, और उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, और बॉडी जो है धीरे धीरे डार्क मतलब काली होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब जो है क्या है, सेकेंडरी लक्षण है। तो इसको हम देखकर जस्टिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को टीबी हुई है अथवा नहीं हुई है। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि टीबी क्या होती है। और एक बात और हम बता दें कि टीबी क्या है। ये जो है कि टचेबल डिजीज है। मीन्स एक दूसरे से संक्रामित जिसे रोग कहते हैं, असंक्रामित नहीं। जैसे कैंसर क्या है, कैंसर असंक्रामित रोग है। मतलब अगर हम पेशेंट के पास रह रहे हैं, उसका जूठा खा रहे हैं, तो जो है वो हमारे कांटेक्ट में है, और जो है मतलब उसके जो भी है, एक परिवार जैसी एक्टिविटी जैसे हम शो करते हैं विदाउट डिजीज की, तो वैसे हम रह सकते हैं। किसके साथ? पेशेंट कैंसर के साथ, हार्ट कैंसर, सॉरी हार्ट हार्ट से रिलेटेड डिजीज जिस पेशेंट को हुई है उसके साथ, और किडनी से रिलेटेड डिजीज हुई है उसके साथ, लीवर से रिलेटेड डिजीज हुई है उसके साथ, ये जो है संक्रामित रोग नहीं होते, मतलब टचेबल रोग नहीं होते, अनटचेबल रोग। एक सीधी सीधी भाषा में समझिए कि जो है हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, किडनी से रिलेटेड पेशेंट जो है, ये सब जो है क्या कह सकते हैं कि टच करने पे मतलब संक्रामित रोग नहीं है, असंक्रामित रोग है। लेकिन जो संक्रामित रोग है, जैसे हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो उसको भी हुआ है वो रोग और हमको भी हो जाएगा, तो उस दौरान क्या होता है, मतलब उस रोग को हम क्या कहते हैं, जो है संक्रामित रोग कहते हैं। जैसे क्या हो गया, दो चार बीमारियों के नाम हम आपको बता दें। जैसे एक हो गया ट्यूबरकुलोसिस, एक हो गया जैसे वायरल जो इन्फेक्शन होता है, जैसे जुकाम बुखार। अगर किसी को दूसरे को अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, अगर आप उससे कांटेक्ट में है, तो आपको भी आने लगेगी। और साथ ही साथ एक हो गया फ्लू, एक हो जाएगा फ्लू,
जो जिसे फ्लैग के नाम से जानते हैं, मतलब एक जो पिस्सू द्वारा जो बीमारियां होती हैं, फ्लू एक बीमारी होती है, तो एक वो हो जाएगी। एक हो जाएगा चिकन पॉक्स जिसे हम आमतौर पर यहाँ के इंडिया के बोलचाल की भाषा में छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये सब चीज़ें जो हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई मतलब ये बैक्टीरियल डिजीज है। जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो ये सब जैसे जो बैक्टीरिया से जो रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो क्या होती हैं, संक्रामक डिजीज होती हैं। ठीक, तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज कोई ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी जो है मतलब संक्रामित ही डिजीज है। तो आई होप आप कुछ बेसिक नॉलेज ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता चला होगा। तो चलिए अब हम कुछ रिटन नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। तो ये जो है क्या है कि जो एंटी ट्यूबरकुलर के बारे में तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो ट्यूबर मतलब टीबी का मतलब हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन दैट कॉमनली अफेक्ट लंग्स। मतलब कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, एक बार देख ले वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो जो ये ट्यूबरक्लोसिस है, क्या है ट्यूबरक्लोसिस, क्या ये ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉमनली अफेक्ट लंग्स। मतलब कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो प्रॉपरली किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को। और भी टीबी होती है, जैसे ब्रेन टीबी हो गई, स्पाइन टीबी हो गई और किडनी टीबी हो गई। तो ये मोस्टली टीबी लोगों के अंदर नहीं होती है, एक हो सकती है, लेकिन जो है मोस्टली अफेक्टेड माइक्रोबैक्टीरियम किसको करता है, लंग्स को करता है। आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब ये जो है क्या है कि दे स्प्रेड टू कफ, स्नीजिंग एंड स्पीक। मतलब कि जैसे कोई पेशेंट टीबी पेशेंट है तो उससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रहिएगा, क्योंकि जब वो कफिंग करेगा, ठीक, तो उसमें माइक्रोबैक्टीरियम आएंगे। स्नीजिंग करेगा तो माइक्रोबैक्टीरियम अगर रहेंगे, और स्पीक करेगा तो माइक्रोबैक्टीरियम रहेंगे। मीन्स जो माइक्रोबैक्टीरियम है अगर वो हमारी बॉडी के अंदर अगर आ गया तो वो भी क्या करेगा, वो भी सीधे सीधे ट्यूबरक्लोसिस करना, मतलब ट्यूबरक्लोसिस जनरेट, यानी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन बना के रहिएगा। और ये जो है जिस बैक्टीरिया का नाम हमने बताया था वो कौन सी बैक्टीरिया है, माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया होता है ड्यू टू अफेक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। ठीक, अब हम थोड़ा सा टाइप के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसको जो है हमने कितने मतलब इसको तो लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन कुछ हम आपको बता देना चाहते हैं। एक हो जाएगा पल्मोनरी टीबी, एक हो जाएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक हो जाएगा लेटेंट, और एक हो जाएगा मिलियरी टीबी। ठीक, मिलियरी टीबी तो जो है एक पल्मोनरी टीबी जो है ये केवल पल्मोनरी जो टीबी होती है ये प्रॉपरली किसको अफेक्ट करती है, केवल लंग्स को अफेक्ट करती है। और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो हो जाएगी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वो क्या करेगी, वो हमारे बोन को और ब्रेन को अफेक्ट करेगी। और लेटेंट टीबी क्या है, इनएक्टिव विदाउट सिम्टम्स। मतलब कि ये टीबी जो है क्या होती है, ये टीबी हमारे बॉडी में मतलब ट्यूबरक्लोसिस हमारे बॉडी में क्या होता है, एंट्री कर लिया होता है, लेकिन हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है वो हाई रेजिस्टेंस होती है, तो वो जो है इनएक्टिव फेज में ही रहता है। जैसे ही हमारे बॉडी का क्या होता है, इम्यून पावर डिक्रीज होता है, तैसे हमको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, ये कौन सी लेटेंट टीबी हो गई। एक हो जाएगी मिलियरी टीबी। ये क्या है, ये ब्लड में होने वाली टीबी होती है, ब्लड स्ट्रीम में होने वाली टीबी होती है, जिसमें जो है ये क्या होता है कि ये मतलब मेनी मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। जैसे क्या हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, बोन हो गया। मीन्स जहाँ जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ टीबी होने के चांसेस प्रॉपरली फुल्ली होते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, एक हमने आपको ओवरऑल व्यू बता दिया किसके बारे में, टीबी के बारे में। तो चलिए अब जो टीबी है उसको ट्रीट करने के लिए किस किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टीबी को ठीक करने के लिए किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसके बारे में हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो ये जो है ये दो, इसको हम मतलब जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें टीबी की, तो टीबी की क्लासिफिकेशन को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा फर्स्ट लाइन ड्रग और एक हो जाएगा सेकंड लाइन ड्रग। कौन कौन सी,
फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। तो फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगे, ये जितनी हम ड्रग आपको बता रहे हैं ये मोस्टली यूज होने वाली ड्रग है जो कि टीबी पेशेंट को हम देते ही देते हैं। एक हो जाएगी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये हो जाएगा आइसोनाइजिड। कौन सी हो जाएगी, आइसोनाइजिड, सॉरी ये कौन सी हो जाएगी, आइसोनाइजिड। इसको देख लीजिए INH के नाम से भी जानते हैं, आइसोनाइजिड। एक हो जाएगा रिफाम्सिन, एक हो जाएगा पायराजीनामाइड, और एक हो जाएगा इथाम्बुटोल, और एक हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, ये कितनी प्रकार की टीबी हो गई, कितने प्रकार की टीबी हो गई, 5 प्रकार की टीबी हो गई। कितने प्रकार की टीबी हो गई, ये जो है 5 प्रकार की टीबी हो गई, मतलब सॉरी 5 प्रकार की ड्रग हो गई फर्स्ट लाइन की। कौन सी, आइसोनाइजिड, रिफाम्सिन, पायराजीनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनाइजिड, रिफाम्सिन, पायराजीनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब सेकंड कैटेगरी की ड्रग की बात अगर हम करते हैं तो सेकंड कैटेगरी में क्या आ जाएगा, इथियोनामाइड। सेकंड कैटेगरी में क्या हो जाएगा, इथियोनामाइड, अब प्रोथियोनामाइड, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन और टेरिजीडोन, साइक्लोसेरिन और टेरिजीडोन, साइक्लोसेरिन और टेरिजीडोन, साइक्लोसेरिन और टेरिजीडोन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो है ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है और ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एक बार हम फिर से आपको जल्दी रिवाइज करवा देना चाहते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस को मतलब हम आपको ज़्यादा लॉन्ग कट नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझा दे रहे हैं कि टीबी जो है, टीबी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कॉमनली अफेक्ट करता है किसको, लंग्स को अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन को और स्पाइन को और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक, अब जो है अगर हम बात करते हैं कि ये जो है स्प्रेड टू कफ, स्नीजिंग और स्पीक, मतलब कि अगर ये कफ, स्नीजिंग, कफ से, छींकने से और बोलने से भी ये फैलती है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब हम टाइप की बात करते हैं तो एक हो जाएगा पल्मोनरी टीबी। तो ये क्या करता है, ये केवल लंग्स को अफेक्ट करता है। एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो गई जो कि बोन और ब्रेन को अफेक्ट करती है। एक लेटेंट टीबी हो गई, ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में पड़ी रहती है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है, मतलब एक्टिव नहीं रहता है, तैसे ये अपना एक्शन शो करने लगती है। और मिलियरी टीबी जो है ये ब्लड में ही, ब्लड को अफेक्ट, मतलब ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करती है, जिससे जहाँ जहाँ ब्लड फैलता है तहाँ टीबी होने के चांसेस पॉसिबल है। जैसे लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया और बोन हो गया। ठीक, और इसके हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन को हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा आइसोनाइजिड, एक हो जाएगा रिफाम्सिन, एक हो जाएगा पायराजीनामाइड, एक हो जाएगा इथाम्बुटोल और एक हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब जो है सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन और टेरिजीडोन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टीबी क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और उसका टाइप क्या है। तो यार इतना मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अगले नए वीडियो में मिलते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।